हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अपन 12th क्लास की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अपन काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अपन सॉलिड स्टेट में ऐसे देख चुके हैं भाई, जो FCC है उसमें एटम कहाँ कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। BCC है उसमें एटम कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और जो FCC है उसमें कहाँ पर रखा हुआ है, HCP है उसमें एटम कहाँ पे रखे हुए हैं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये चीज़ें अपन देख चुके हैं। तो जो एक बार मैं रिव्यू के लिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी के अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो BCC है उसके अंदर क्या होता है, या जो HCC है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो HCC है उसमें क्या होता है, जो एटम है वो केवल और केवल कोणों पे रखे हुए होंगे, कोने के अलावा, कॉर्नर के अतिरिक्त कहीं पर भी कोई भी परमाणु स्थित नहीं होगा। हर परमाणु कहाँ पर होगा, कोने पर होगा, ठीक है। अब कोने कितने होंगे क्यूबिक क्रिस्टल में? 8 कोने होंगे, और हर कोना कितने दूसरों में योगदान में आएगा, 1/8। तो टोटल कोने हुए 8, और एक कोने का जो योगदान हुआ वो 1/8। तो अगर SCC में पूछे भाई कुल कितने परमाणु हैं, तो 8 × 1/8 कितना आएगा, 1। इसी प्रकार से BCC में अगर अपन देखें कि कुल कितने परमाणु हैं, तो BCC में क्या कहाँ परमाणु होंगे, एक तो कहाँ पे होगा, उस BCC जो इकाई कोशिका है उसके केंद्र के अंदर होगा, और बाकी के जो 8 परमाणु हैं वो 8 कोणों पे होंगे। तो कोणों की वजह से तो अभी अपन ने देखा है कि SCC में कितना होगा, 1 होगा, और जो केंद्र में एक परमाणु होगा उसका योगदान कितना होगा, 1। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे। उसके बाद में तीसरा FCC में कितने परमाणु होंगे, 8 तो कोणों पर होंगे, तो 8 × 1/8 तो 1 हो जाएगा। फिर FCC मतलब फेस सेंटर्ड, तो हर सेंटर पे कितना होगा, 1 परमाणु। तो हर फेस के सेंटर पर 1, तो फेस कितने होंगे या फलक कितने होंगे, टोटल 6 फलक होंगे। हर फलक पर 1 परमाणु, तो टोटल फलक कितने हुए, 6। और हर फलक पर जो 1 परमाणु स्थित है उसका उसी कोशिका के अंदर योगदान कितना होगा, 1/2 होगा। तो 6 × 1/2 टोटल कितना हुआ, 3। तो 3 तो परमाणु किससे बने, फलकों से, और 1 परमाणु किससे बना, कोने से। तो FCC में कुल जो परमाणु हैं वो कितने हुए, 4 हुए। उसके अलावा इसी प्रकार अपन HCP में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो HCP है उसके अंदर कोणे कितने होंगे, 12, फलक 2 फलक होंगे। अब 12 कोणे होंगे, और एक कोणे का जो योगदान होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा। तो 1/6 × 12 कितने हो जाएंगे, ये कितने बन जाएंगे, 2। और जो उसका सेंटर है उसके अंदर 3 होंगे। जैसे BCC में सेंटर के अंदर केवल 1 ही परमाणु होता है, इसी प्रकार जो FCC है या जो HCP है उसके जो सेंटर है उसमें होंगे 3 परमाणु होंगे। HCP के अंदर सेंटर के अंदर 3 परमाणु होंगे, तो 3 तो वो हो गए, और 2 के इसके कोने वाले, तो 5। अब इसमें फलक कितने होते हैं टोटल, तो 2 फलक होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और हर फलक पर 1 परमाणु होगा, और फलक का योगदान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 और 1/2 तो 1 वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो HCP है उसके अंदर कुल जो परमाणुओं की संख्या होगी वो होगी कितनी, 6 होगी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार से 12th के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बनाते हैं पहले, फिर उसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी घनीय इकाई कोशिका है, उस घनीय इकाई कोशिका के अंदर जो A परमाणु है वो घन के केवल कोनों पर स्थित है, घन के कोने पर स्थित है। और जो B परमाणु है वो कहाँ पर स्थित है, जो घन है उसके फलकों पर स्थित है। B परमाणु कहाँ स्थित है, फलकों पर स्थित है, ठीक है। अब इस इकाई कोशिका जो है उसके अंदर इसका आणविक सूत्र क्या होगा, तो इसका आणविक सूत्र निकालेंगे। तो A परमाणु कहाँ पर है, कोने के ऊपर स्थित है, और जो कोने होंगे वो किसी भी घनीय इकाई कोशिका के अंदर कितने होंगे, 8 कोने होंगे। तो 8, ये A वाला 16 यहाँ कर लेंगे और B वाला यहाँ कर लेंगे, तो 8 × 1/8। और जो B वाला है वो फलकों के ऊपर स्थित होगा, तो फलक कितने टोटल, 6, और फलक का योगदान कितना होगा, 1/2।
तो अब ये 8 से 8 कट जाएगा तो 1, और इसमें कितने आ जाएंगे 3। तो इस यौगिक का सूत्र A तो कितना आया 1 और B कितने आए 3। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा AB3। इस प्रकार से इसके अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए आप, देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन। किसी घनीय इकाई कोशिका के अंदर जो A परमाणु है वो 50% फलकों पर स्थित है। A परमाणु 50% फलकों पर स्थित है और जो B परमाणु है वो 80% कहाँ पर स्थित है, कोनों पर स्थित है। B परमाणु 80% कोणों पर स्थित है और जो A परमाणु है वो 50% फलकों पर स्थित है। इसके अतिरिक्त एक C परमाणु है, ठीक है, वो C परमाणु कहाँ पर है, घन के केंद्र में स्थित है। C परमाणु घन के केंद्र में स्थित है। अब आपको ये पूछा जाए कि जो यौगिक है ABC उसका सूत्र या फिर आणविक सूत्र क्या होगा। इसमें आपको ये पूछा जाए कि इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। A जो यौगिक है वो कहाँ पर स्थित है, 50% फलकों पर है, B 80% कोनों पर है और C उसके केंद्र में है। और इसका आणविक सूत्र पूछा भाई ABC का सूत्र किस प्रकार से बनेगा। तो जो A है वो 50% फलकों पर है, तो A परमाणु 50% फलकों पर, फलक कितने हैं टोटल 6, उसका 50% कितना होगा 3, ठीक है। तो ये या तो आप डायरेक्ट ही कर लो, इसके दो तरीके हैं जब भी परसेंट में दे तब, या तो जितने फलक हैं उसका डायरेक्ट ही परसेंट निकाल लो और फिर फलक के योगदान जो है उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उस सवाल को आगे सोल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि टोटल जो फलक है उससे कितने परमाणु है वो निकाल लो और उसके बाद में जितने परमाणु आए उन परमाणुओं का आपको क्या करना है 50% करना है। तो मैं पहले फर्स्ट वाले मेथड से बता देता हूँ। जैसे फलक कितने हुए 6 फलक हैं, उनके 50% पर ही है, तो 50% निकाल लो, पहले कितने आ जाएंगे 3। उसके बाद में फलक का योगदान और करेंगे, ये तो 50% पे तो कोणों पर है, 50% पे नहीं है। तो B का जो A परमाणु है वो कितने, टोटल परमाणु कितने हुए 3। अब 3 का भी योगदान और निकालेंगे, 1 का योगदान कितना है 1/8 है एक कोणे का योगदान, तो 3 का कितना हो जाएगा 3/8 यानी 3/8 हो जाएगा A। फिर जो B परमाणु है वो कितना होगा, B परमाणु क्या बताया इन्होंने 80% कोनों पर है, तो कोणे कितने हैं टोटल 8, उनका 80% पर ही है, तो पहले इसका 80% निकाल लो, तो ये 0 और 8 जा 64, तो 6.4 या फिर अपन ये कह सकते हैं 64/10। ये 64/10 तो क्या है कि कितने परमाणु, कितने जो कोणे हैं उनके ऊपर स्थित है। टोटल 8 कोणे थे, 8 का 80% निकाला तो 6.4 आ जाएगा। इतने से ही काम नहीं चलेगा, हर परमाणु जो है जो कोणे के ऊपर स्थित है, ये 8% 80% कोणों पर स्थित है, तो इसका कोणे का योगदान कितना होगा 1/8, ठीक है। तो इसका 1/8 और निकालेंगे पहले, तो इसका जब 1/8 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएंगे 8/10 आ जाएगा। और जो C परमाणु है, जो C परमाणु है वो कितने पर स्थित है, केंद्र में स्थित है, तो जो केंद्र में होगा वो तो 1 का 1 ही आएगा। अपन ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अपन ने जो ये निकाला है वो 3 कोणे निकाल लिए, 3 इसके अंदर अपन ने क्या निकाल दिए, फलक कितने थे 6, उसका 50% निकाल दिया, और जो फलक का जो योगदान है वो 1/2 होगा, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अपन ने जो सवाल किया है वो कोणे का योगदान निकाल लिया, और ए सवाल में दिया था फलक का योगदान, तो फलक का योगदान 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो अब इसके बाद में कितना हो गया 3/2, ये 8/10 और ये 1। अब इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, ए जो है वो कितना है 3/2, बी कितना आया 4/5 लिख लेते हैं इसको 8/10 को, और जो सी परमाणु है वो कितना आया 1। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व है 3/2 है उसका 4/5 का
और जो 1 है इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 10, तो 2 5 जो 10 और ये कितने आ जाएंगे 15, ये 2 और ये कितने आ जाएंगे 8 और ये 10 हो जाएंगे। तो ये रेशियो आ जाएगा इसका 15, 8 और 10 रेशियो आ जाएगा। अब ए तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपने ये क्या हो जाएगा सवाल सॉल्व हो जाएगा। जितना भी अपने को जहाँ पर भी परमाणु को रख रहा है वो आयन को रखे, किसी कण को जहाँ भी बताएगी ये परमाणु यहाँ पे रखा हुआ है, तो पहले तो उस परमाणु का निकाल लो कि वो कितने हैं, या अगर वो परसेंटेज में दे दे तो उसकी परसेंटेज निकाल लो कि इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है और इसका इतना परसेंट है, जो उसके परसेंट के हिसाब से। फिर उनका सबका क्या करोगे कि भाई इसका कितना योगदान है, ये आपको पहले से आना चाहिए। प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने बता दिया था भाई कोणे का जो योगदान है 1/8 होता है, फलक का योगदान 1/2 होता है, अगर कोई परमाणु केंद्र में होता है तो उसका योगदान पूरा 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको पहले से लर्न होना चाहिए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल आ पाएंगे वरना नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये बात हुई। उसके बाद में अगला सवाल देखिए आप, अगर कोई अपने को ये कहे कि ए जो परमाणु है वो कहाँ पर स्थित है, 50% फलकों पर है, और जो बी परमाणु है वो 20% कोनों पर है, और सी परमाणु जो है वो 40% किनारों पर है, और अपने को ये कहे कि इसका आणविक सूत्र क्या होगा, आणविक सूत्र क्या होगा, तो इसका आणविक सूत्र देखिए, ए 50% फलकों पर है, बी 20% कोणों पर है और सी 40% किनारों पर है। ए बी सी का आणविक सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो ए 50% फलकों पर है, तो फलक कितने हैं टोटल 6 फलक हैं, उसका 50% कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाले को देखिए, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। ए 6 फलक हैं, उसका 50% है, तो 6 का 50% कितने आए 3। अब फलक का योगदान कितना होता है 1/2, तो इंटू लिखोगे 1/2, तो इक्वल टू ये तो आ जाएगा 3/2। जो बी परमाणु है वो कितना है 20% कोनों पर, तो कोणे कितने हैं टोटल 8 कोणे हैं, उसका 20% ही है केवल, उसका 20% है, तो ये कितने हो जाएंगे 16/10। अब 16/10 तो कितने कोणे हैं उसमें, कितने कोणों पर परमाणु है ये आया। अब हर परमाणु का योगदान कितना होगा 1/8 होगा, हर कोणा के का जो योगदान है उस इकाई कोशिका के अंदर वो योगदान कितना होगा 1/8 होगा, तो ये कितने हो गए 2/10 या फिर 1/5 हो जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। फिर जो ये सी परमाणु हैं वो सी परमाणु कितने आएंगे 40% किनारों पर है। अगर ये 40% किनारे के ऊपर है तो किनारे कितने हैं टोटल 12 किनारे हैं। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि किनारे कितने हैं वगैरह, तो 12 किनारे हैं और इनका 40% निकालेंगे पहले, तो ये 40% कितना आ जाएगा 48 और ये 10, तो 48/10। अब जो किनारा है टोटल किनारे कितने थे 12। किनारे का मतलब होता है ऐसे, जैसे अपन इस तरह से माने कि यहाँ पे ऐसे क्यूब है, तो जो इसकी जो भुजा है उसको एक तरह से किनारा कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये 48 भाई ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 24/5। लेकिन इसका भी जो किनारा है उसका योगदान कितना होता है 1/4 होता है। किनारे का योगदान कितना होगा 1/4 होगा, तो इसको काटेंगे तो 6, तो ये आ जाएगा कितना 6, तो ये कितने आ जाएंगे 6/5 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को मैं वापस से बता देता हूँ आपको। ए परमाणु जो था वो फलकों पर था 50%, बी परमाणु कोणे पर था 20% और जो सी परमाणु है वो 40% किनारे के ऊपर स्थित था। इसका अपने को आणविक सूत्र पूछे कि इसका आणविक सूत्र क्या होगा, तो ए परमाणु का पहले निकालोगे
ए परमाणु का कैसे निकालोगे? ए परमाणु कहाँ पर स्थित है? कोणों के ऊपर, फलकों के ऊपर स्थित है। हर फलक का योगदान होगा अलग हिसाब से, ठीक है। तो एक जो फलक घनीय कोशिका है उसमें फलकों की संख्या कितनी होगी? 6। एक जो घन है उसमें फलक कितने होंगे? टोटल 6। और इसका 50% फलकों पर ही है, मतलब 3 पे है 3 पे नहीं है, सीधी बात ये है। तो इसका पहले 50% निकाल लिए, 3 आ गया। अब जो फलक है उसका एक इकाई कोशिका के अंदर, एक फलक का एक इकाई कोशिका के अंदर योगदान कितना है? मतलब इसका ये होता है कि भाई एक इकाई कोशिका में कितनी इकाई कोशिकाओं के अंदर एक फलक काम में आता है। तो एक फलक केवल 2 इकाई कोशिकाओं में काम में आ सकता है। तो इसका योगदान है 1/2। तो 3 × 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। जो बी परमाणु है उसका योगदान जो है उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो कोणे हैं उसके 20% कोणों के ऊपर स्थित है बी परमाणु। तो 20% निकाला कोणे का, तो कोणे कितने हैं? 8। इसका पहले 20% निकाल लिया, ये कितना आया? 16/10। ये 16/10 आया। अब जो 16/10 है तो ये कोणे हैं, कुल कोणे आ गए कि कितने कोणों पर परमाणु हैं। इन जो कोणे हैं इन कोणों का 20% और निकालना है। ये 20% निकालने के बाद में हर कोणे का योगदान कितना है ये और निकालना पड़ेगा कि एक कोणा जो है उसका योगदान कितना है। तो ये तो कोणे है 16/10। अब एक कोणे का योगदान कितना है? 1/8 है। तो 1/8 से और निकालेंगे, तो 16/10 × 1/8, तो इससे कितना आ जाएंगे? ये 1/5 आ जाएगा। तो ये 1/5 आ गई कितना? बी। अब जो सी है, सी इन्होंने कहा कि जो सी परमाणु है वो 40% किनारों के ऊपर स्थित है। 40% किनारे के ऊपर स्थित है। तो जो 40% किनारे पर है तो पहले तो कुल किनारे कितने हैं? 12 किनारे हैं। 12 का पहले क्या निकाला? 40%, तो ये आया 48/10। अब 48/10 है, इसमें ये और देखेंगे अब कि जो हर किनारा है उसका योगदान कितना है। तो एक किनारे का योगदान कितना होगा? 1/4। तो 1/4 और पार्ट निकालेंगे इसका, तो ये कितना आया? 6/5। आगे आसान ये सवाल, ए बी सी का क्या कर लेंगे अपन? रेशियो निकाल लेंगे। तो जो ए है वो अपने पास में कितना आया? 3/2। जो बी है वो कितना आया? 1/5। और सी है वो कितना आ जाएगा? 6/5। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपन किस प्रकार से करेंगे? इसका एलसीएम ले लो, या तो इसका जो एलसीएम है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एलसीएम लेके वैसे सोल्व कर दो। तो इसका एलसीएम 10 आएगा। 10 का कितना हो जाएगा? 15। फिर इसमें 5 का दोगे तो 2, और फिर इसमें 5 का तो 2 और ये 12। तो ये बनेंगे अपने पास में 15, 2 और 12। तो इसका जो आणविक सूत्र है वो क्या बन जाएगा? ए तो कितने बनेंगे? 15, बी कितने बनेंगे? 2, और सी कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। ये इसका आणविक सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको थोड़े समझ में आए होंगे कि भाई इस प्रकार के न्यूमेरिकलों को किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। तो सोल्व करना इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल है ना उनको आसान है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेकर के या 3 न्यूमेरिकल लेकर के समझाने की कोशिश की है कि भाई किस प्रकार से इस प्रकार के सवाल आए। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको कुछ इस प्रकार से बोलेगा कि ए परमाणु यहाँ है, बी परमाणु कोई दूसरी जगह पे बोलेगा उसका इतना % है, सी परमाणु कोई तीसरी जगह बोलेगा और बोलेगा भाई इतना % है। तो आप ये बताओ कि भाई ए बी सी का आणविक सूत्र क्या होगा। या इसकी जगह कोई भी मेटल का नाम दे सकता है, किसी भी अधातु का नाम देगा, है ना, इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो कैसे भी करके पूछे। एक सवाल और करवा देता हूँ मैं आपको लास्ट इसमें, एक न्यूमेरिकल और, ताकि आपकी थोड़ी अप्रोच बढ़ जाए। एक और न्यूमेरिकल करवाते हैं अपन। अगर आपको इन्होंने ये कहा कि जो ए परमाणु है वो 20% चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। जो बी परमाणु है वो 50% अष्टफलकीय रिक्तियों में है, अष्टफलकीय रिक्तियों में है, अष्टफलकीय रिक्तियों में है। और अपने को ये कहे भाई जो सी परमाणु है वो 50% फलकों पर है, सी परमाणु 50% फलकों पर है।
तो ये जो ABC है उसका आणविक सूत्र क्या होगा, इसका आणविक सूत्र क्या होगा। A जो है वो चतुष्फलक की रिक्तियों में है 20%, B 50% अष्टफलक की रिक्तियों में है, और जो C है वो 50% फलकों पर है। ABC जो है उसका आणविक सूत्र क्या होगा अगर इस प्रकार से अपने को सवाल पूछे। तो इसमें देखिए, पहले तो ये चीज़ देखिए कि भाई चतुष्फलक की रिक्तियाँ क्या होती हैं और चतुष्फलक की रिक्तियाँ स्थित कहाँ होती है। फिर दूसरे नंबर पे अष्टफलक की रिक्ति क्या होती है और वो कहाँ पे स्थित होती है, और C जो फलक है वो कितना % होता है। तो इस प्रकार से अपन इसको सवाल को सोल्व करेंगे। पहले तो जो चतुष्फलक की रिक्ति है टोटल वो कितनी होती है, चतुष्फलक की रिक्ति होती है टोटल 8 किस प्रकार से होती है, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई क्या है, क्यूब है, ये अपने पास में कोई क्यूब है। इस क्यूब को आप क्या कर लो, इस क्यूब से अपने को अगर ये चीज़ बनानी हो, ये जो अपने पास में क्यूब है, इस क्यूब में क्यूब के अंदर अपने को क्या बनाना है, ये देखना है इस क्यूब के अंदर की जो चतुष्फलक की रिक्तियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित होती है। और दूसरे एक और क्यूब में अपन ये चीज़ देख लेंगे कि जो अष्टफलक की रिक्तियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित होती है, अष्टफलक की रिक्तियाँ कहाँ स्थित होती है। तो जो चतुष्फलक की रिक्ति है ना, वो जितने इसके डायगोनल हैं, यानी कि जितने इसके विकर्ण हैं, हर विकर्ण के मध्य में एक चतुष्फलकीय रिक्ति स्थित होती है। मध्य में नहीं, मतलब हर उसके 1/4 पार्ट के ऊपर एक चतुष्फलकीय होगी और इधर से भी 1/4 के ऊपर दूसरी चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। इस प्रकार से होगी, जैसे ये इसका डायगोनल है या विकर्ण है, तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति होगी यहाँ और दूसरी चतुष्फलकीय रिक्ति होगी यहाँ। अब दोनों के बीच की जो दूरी है इस डायगोनल का 1/4 जगह होगी। तो अगर मान लो मैं इसको A मान लूँ, तो जो क्यूब है उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। तो ये इसका डायगोनल हो गया। अब ये इसके 1/4 पार्ट पर है, यहाँ पे अगर कोई कोने पर परमाणु स्थित है और दूसरा परमाणु यहाँ पर स्थित है, तो ये √3 और इस कोने और इस चतुष्फलक की जो रिक्ति है उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √3a/4। इधर से भी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, √3a/4 हो जाएगी। इस प्रकार से जो टोटल जो होंगे क्या, जो टोटल इसके अंदर ये डायगोनल जो विकर्ण होंगे वो कुल विकर्ण कितने होंगे, 4 विकर्ण होंगे। और एक जो विकर्ण है उसके ऊपर 2 चतुष्फलक की रिक्तियाँ होंगी। तो जो टोटल चतुष्फलक की रिक्तियाँ होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 8। तो कुल चतुष्फलक की रिक्ति कितनी होंगी, 8 कुल चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो भुजा है वो A है, इसकी जो विकर्ण है वो √3a है। कोने से जो चतुष्फलक की रिक्ति है उसके बीच की दूरी है √3a/4 और जो कुल दूरियां हो जाएंगी, कुल जो चतुष्फलक की रिक्तियां होंगी वो 8 होंगी। 8 कैसे होंगी, एक विकर्ण पे 2 और टोटल विकर्ण कितने होंगे क्यूब के अंदर, 4। तो कुल जो चतुष्फलक की रिक्तियां हैं वो 8 होंगी। इसी प्रकार से जो कुल अष्टफलक की रिक्तियां होंगी वो कितनी होंगी, हर जो किनारा है ना, हर किनारे के ऊपर एक अष्टफलक की रिक्ति होगी हर किनारे पर। जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर अगला यहाँ, तो हर किनारे पर एक होगी। अगर एक किनारे पे एक, तो टोटल किनारे कितने हैं, 12 किनारे हैं टोटल। अब एक किनारे के ऊपर अगर एक रिक्ति होगी तो जो 12 किनारे हैं उनके ऊपर कितनी रिक्तियाँ हो जाएंगी, 12 रिक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब जो 12 रिक्तियाँ होंगी उनमें से 12 और एक इसके सेंटर में होगी। अगर अपने को ये जो 12 रिक्तियाँ हुई, 12 जो इसके किनारे हुए, जो 12 इसकी जो लंबाई हुई, 12 इसके जो किनारे हैं उनके ऊपर एक पर एक है और किनारे का योगदान कितना होता है, 1/4। तो यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 3 और एक इसके सेंटर के अंदर होगी। तो जो कुल अष्टफलकीय रिक्तियाँ है ना, कुल अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं, वो कुल अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ होंगी वो कितनी होंगी,
4 होंगी। ठीक है, कुल अष्टफलक की रिक्तियाँ कितनी होंगी? 4 होंगी। और कुल चतुष्फलक की जो रिक्तियाँ हैं वो कितनी होंगी? 8। तो अपना सवाल तो इस 2 नंबर से हो जाएगा। फिर भी थोड़ा ऐसे ध्यान में रखना है कि भाई चतुष्फलक की जो रिक्ति है वो कहाँ पर होगी? हर विकर्ण पे 2। और कोने से दूरी कितनी होगी? जितना विकर्ण की लंबाई है उसका 1/4। तो विकर्ण के अगर इसको a मान ले तो विकर्ण कितनी हो जाएगी? √3 है। और इसका 1/4 कितना हो जाएगा? √3a/4 हो जाएगा। तो कोने और जो रिक्ति है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? √3a/4 हो जाएगी। इसमें जो कुल रिक्तियों की संख्या है चतुष्फलकियों की वो हो जाएगी 8, क्योंकि जो विकर्ण हैं वो कितने होंगे? 4 तो होंगे विकर्ण, और इंटू हर विकर्ण पे 2, तो कुल कितने हो जाएंगे? 8। और ये जो अष्टफलक की रिक्तियां हैं, अष्टफलक की जो रिक्तियां हैं वो टोटल कितनी होंगी? 4। किस प्रकार से? हर किनारे पर होगी 1, और इसकी जो किनारे से रिक्ति के जो बीच की दूरी होती है वो a/4 होती है। अगर मान लो मैं इसको a मान लूँ, अगर इसकी जो एक साइड है उसको अगर मैं a मान लूँ तो a/4 होगी। तो 12 × 1/4 तो 3 तो ये हो जाएंगी, और एक इसके केंद्र में होती है, ये केंद्र में, तो टोटल 4 रिक्ति होती है। अभी तक मैंने ये सवाल नहीं समझाया, मैंने सिर्फ ये चीज़ बताई है कि चतुष्फलक की रिक्ति कहाँ होती हैं और कितनी होंगी एक में। बी में दूसरा मैंने ये बताया है कि जो अष्टफलक की रिक्ति होंगी वो कहाँ पर स्थित होती हैं, और टोटल एक जो क्यूबिक सेल है उसके अंदर कितनी होंगी। तो चतुष्फलक की तो कितनी आई? 8, और जो अष्टफलक की है वो कितनी आई? 4। ठीक है, अब अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखो ए इन्होंने कहा कि 20% चतुष्फलक की रिक्तियां हैं, तो टोटल चतुष्फलक की रिक्तियां कितनी हैं? 8। तो 8 का 8, और ये कितने पे रहे? 20% पे, तो ये कितना आ गया? 20%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कर दो, और 16/10 या 8/5 आ जाएगा ये। फिर जो b है वो b इन्होंने क्या दिया कि b 50% अष्टफलक की रिक्तियों में है। तो अष्टफलक की रिक्तियाँ कितनी है? टोटल 4 है। 4 का क्या करोगे? 50% निकालोगे। तो 4 का 50% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और c इन्होंने क्या कहा है? 50% फलकों पर हैं, तो फलक कितने हैं? टोटल 6। योगदान कितना होगा? 1/2। ठीक है, तो 3 परमाणु होंगे फलकों के ऊपर, और इसके 50% फलकों पर है, तो इसका 50% और निकाल देंगे 3 का, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। कुल मिला के अपने पास में ये चीज़ें आई हैं। देखिए, जो ए परमाणु है उस वो कहाँ पर स्थित था? 20% चतुष्फलक की रिक्तियों में। तो जो 8 चतुष्फलक की रिक्ति थी इसका 20% निकाला, 8/5 आ गया अपने पास में। उसके बाद में जो बी परमाणु है वो कितना था? 50% अष्टफलक की रिक्तियों में, तो 50% निकाला 4 का, क्योंकि अष्टफलक की रिक्ति अभी कितनी निकाली है? 4। ये 4 अष्टफलक के अष्टफलक की रिक्तियाँ निकाली 4, तो 4 का 50% कितना आया? 2। उसके बाद में जो सी परमाणु है, सी परमाणु 50% फलकों पर स्थित है। तो 50% फलकों पर स्थित है, तो पहले तो इसका फलकों का निकाल लिया, तो फलकों के ऊपर पहले कितने आए? 3 परमाणु, इसका कितना? 50% और 3/2 आ गया। इससे पहले अपन जो सवाल सोल्व करे थे वो अपने ऐसे करे थे कि 50% फलक है तो 6 का 50% कितना हो जाएगा? 3, और फिर 3 का योगदान 1/2, तो 3/2। तो कैसे भी कर लो, आंसर वही आएंगे। ठीक है, तो ये तो आया ए का, ये आया बी का, और सी का, और ये बी का। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ए, बी और जो सी है इनका अपन योगदान निकाल लेंगे, 8/5, बी का 3/2, और जो सी है बी का 2 ही है, जो बी है सी है उसका है ये 3/2, और जो बी है उसका कितना है? 2 है। अब इसका क्या निकालो? इसके नीचे तो 1 लिख लो, और इसका रेशियो निकाल लो, तो कितना आएगा रेशियो? 10 आएगा। एलसीएम पे लेकर के फिर इसका रेशियो निकाल लो, तो ये 2, तो ये 16 बनेंगे, फिर ये 15 बनेंगे, और फिर ये कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा इनका। अब इसका जो आणविक सूत्र है, इन्होंने पूछा भाई इसका आणविक सूत्र क्या होगा, तो इसका आणविक सूत्र ए तो कितने बने अपने पास में? 16 बने, बी अपने पास में कितने बने? 20 बने, और सी कितने बने हैं अपने पास में? 15 बने हैं, तो ये सी। तो ये अपने पास में क्या आ गया? इसका आणविक सूत्र बन गया ए, बी और
सी का। सवाल में कुछ ही नहीं है, सवाल काफ़ी आसान है, बस आपको ऐसे पता रहना चाहिए कि भाई कौन सा परमाणु कहाँ पर स्थित है, उसका योगदान कितना है, फिर उसका परसेंट जितना वो दे उसके हिसाब से उसका परसेंट निकाल लो, जितना उसका योगदान है वो निकाल लो। अगर रिक्तियों में दे तो चतुष्फलक की रिक्तियाँ 8 होती हैं, अष्टफलक की रिक्तियाँ कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ये केवल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर है, घनीय इकाई कोशिका के अंदर है, ठीक है, HCP में नहीं है। तो ये इसका जो परसेंट दे रखा है उसके हिसाब से निकाल लेंगे। इस प्रकार के इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं या बोर्ड में आपको जो पूछे जा सकते हैं वो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।